जवाब दिया नहीं मालूम। गोवर्धन के नीचे सब लोग खड़े और गोवर्धन गिर पड़ा तो सबकी चटनी बन जाएगी, दूर हटो उधर। हुआ क्या, श्याम सुंदर गोवर्धन साधे हैं, लेकिन वृंदावन के लोगों के दिमाग में एक बात आई, छोटो से कन्हैया इसने गोवर्धन को उठा कैसे लिया। एक ने पूछ लिया, श्याम तुम हमें ये बताओ तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे। तो श्याम सुंदर कहते हैं इसमें कोई पूछने की बात है, मैं भगवान हूं इसलिए मैंने उठा लिया। बोले तुम भगवान कब से हो गए, तुम भगवान कब से हो गए। कन्हैया ने ये कभी नहीं छिपाया कि मैं भगवान नहीं हूं। 50 बार अपने मुख से कहा है कि मैं भगवान हूं। श्याम सुंदर ने कभी छिपाया नहीं और प्रभु राम ने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान। जवाब दिया आपको बताना पड़ेगा, आपके ये गोवर्धन को उठाया कैसे। तो श्याम ने सोचा अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार तो है नहीं। तो कन्हैया बोले देखो मैं बताऊं, कछु माखन को बलो बड़ू कछु गोपन करी सहाय और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। बोले घर घर की माखन खाते रहे वो शक्ति है हमारे शरीर में, और इतनी सारी छड़ी लगी है उससे सहारा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है हम गोवर्धन उठाए हैं और तुम सब लोग टकटकी लगा के हमारे चेहरा की तरफ देख रहे हो। तुम्हारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आ रही इसलिए गोवर्धन उठाए। और तो कोई नहीं बोला। मनसुखा जो रहे दामा के नजदीकी खड़ो रहे, सब धीरे से बोलो रे दामा। बोले यार जवाब दो, सोई तुम सोचे 2-3 दिना से हमारा शरीर कैसे कमजोर हो जाता है। बोले अभी तक तो माखन चुराता रहा, अब शक्तियां भी चुराने शुरू कर दी। गोवर्धन साधे रहे 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन हो गए। मैं होकर राजा इंद्र के नदी पहुंच गया। जवाब दिया माफ करना, 7 रोज से हम क्षण भर भी रोक नहीं खाई, लेकिन पता नहीं वो वृंदावन के कैसे लोग हैं जो जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इंद्र समझ गया। इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के चला। इधर बरसात कुछ थमी है तो कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रखा। तब तक इंद्र सामने पहुंच गया, चरणों पे गिर पड़ा, हमें माफ करना, पहचानने में देर होगी। बार बार जब इंद्र ने विनती की है तो श्याम सुंदर ने इंद्र को माफ किया। इंद्र वहां से लौट करके चला जाता है। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। वृंदावन बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं ये श्याम सुंदर को बहुत चाहती हैं। हमेशा यही सोचा करती हैं कि श्याम सुंदर हमारे नजदीक ही बने रहे। लेकिन ये स्नान करने के लिए जाती हैं तो नगिन होकर के स्नान करती हैं। तो श्याम ने सोचा हमें बताना चाहिए कि नगिन होकर के स्नान नहीं किया जाता। पहले तो कन्हैया ने समझाया, लेकिन ये समझाने से नहीं मानी। तो चीर हरण करने के बाद में श्याम सुंदर ने बताया देखो कमर से ऊपर अगर जल है तो स्त्रियों को उसमें घुसना नहीं चाहिए। जल के रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है, दूसरे स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। और नारियों को चाहिए कभी अपने घर पर भी नग्न होकर के स्नान न करें। लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है, अपराध। जवाब दिया श्याम आज के बाद हम कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों की इच्छा है क्या आप हमारे साथ में महाराज करो। बोले जब समय आएगा तब हम बताएंगे। अच्छा इस जगह पर देखा मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कैसे भगवान थे। बताइए गोपियों के चीर चुरा लिए, नग्न अवस्था में ना रही थी उनके चीर चुरा के बैठ गए। लेकिन जब श्याम सुंदर ने गोपियों के चीर चुराए थे तो कन्हैया की उम्र केवल 7 बरस की थी। और 7 बरस की अवस्था में श्याम सुंदर ने चीर हरण करने के बाद में ये समझाने के लिए कि नग्न होकर के स्नान नहीं किया जाता। बहुत दिन पहले की बात है, अभी तो कलयुग चल रहा है। आज भी 7 बरस के बच्चे को ये नहीं मालूम होता है कि पति और पत्नी के संबंध क्या होते हैं। वो भगवान के ऊपर। धीरे धीरे जब समय बीता है तो एक दिन श्याम सुंदर ने योग माया को आज्ञा दी है यमुना के किनारे बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बनाओ। सुंदर जगह बनाई है।
आइए गौर करते हैं, छोटा सा ही कीर्तन बोल लेते हैं। यही बोलते हैं जब श्याम सुंदर ने गोपियों के चीर चुराए।